सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुणनखंड अर्थात फैक्टर। तो चलिए इस पर आधारित जो है महत्वपूर्ण सवालों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और यहाँ से प्रश्न जो है आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो है नए वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला नंबर सवाल है 9 पर पावर जो है क्या है 6 है। क्या है पहला नंबर सवाल आपका है 9 पर पावर क्या है 6 है गुना 12 पर पावर क्या है 4 है। क्या है 12 पर पावर क्या है 4 है गुना 7 पर पावर क्या है 7 है। के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। क्या कर रहा है प्रश्न को समझिए। के अभाज्य गुणनखंडों का क्या कर रहा है योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे करेंगे हम। तो देखिए ये जो है 9 क्या है इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर क्या 3। उसके बाद क्या लिखेंगे इस पर भी पावर क्या है 6 है। फिर इसको लिख सकते हैं हम 4 गुना 3। इस पर पावर क्या लिखेंगे 4। ये 7 पर पावर क्या है 7 ही है। अब देखिए हम जानते हैं कि पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सूत्र है क्या सूत्र है a पर पावर m है पावर क्या है n है तो क्या होता है पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई गुना हो जाता है। ये क्या हो जाता है mn हो जाता है। उसके बाद एक सूत्र और है कि a पर पावर a गुना b है a गुना क्या है b है पावर क्या m है तो बराबर क्या हो जाएगा a पर पावर m होता है गुना b पर पावर m हो जाता है। ये दो सूत्र आपको जो है क्या करना है इस दो सूत्र का जो है क्या करेंगे हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ये बेसिक आपका हो गया। तो क्या करेंगे हम अब देखिए ये क्या हो जाएगा पावर पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 पर पावर क्या हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं 4 पर पावर 4 कर सकते हैं। इसको 3 पर पावर क्या करेंगे 4 कर देंगे गुना क्या हो जाएगा 7 पर पावर 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 पर पावर क्या हो गया 12 हो गया गुना इसको 4 को भी हम क्या कर सकते हैं 2 पर पावर 2 कर सकते हैं। ये 4 हो गया। फिर क्या हो जाएगा 3 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 7। अब देखिए ये 3 पर पावर 12 है गुना ये 3 पर पावर 4 है। कितना हो जाएगा जब बेस क्या हो समान होता है और गुना में रहता है तो पावर क्या होता है जुट जाता है। पावर क्या होता है जुट जाता है यानी क्या हो जाएगा 3 पर पावर 12 4 16 हो जाएगा गुना ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 7 पर पावर 7 हो गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड मैंने जो किया इसमें क्या है 3 है 3 क्या है अभाज्य संख्या है 2 क्या है अभाज्य संख्या है 7 क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसी का कहता है कि कह रहा है कि इतना का जो है इसका जो है इसका जो है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो ये अभाज्य गुणनखंड यही इसका है 3 और 2 और 7 है। तो योग कह रहा है तो क्या करेंगे हम योग जो कह रहा है तो क्या करेंगे हम 3 + 2 + 7। ये क्या हो जाएगा आपका 7 3 10 2 12 हो गया। क्या हो गया 12 हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो गया बी नंबर हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा ये कह रहा है। तो क्या करेंगे हम सर्वप्रथम जो है इसका क्या होता है 4200 ये आपका हो गया। इसका क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ये आप कितना फास्ट करते हैं ये आपके जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे हम देखिए कैसे करते हैं इसको 42 गुना हम क्या करते हैं 100 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 7 छक्का का क्या होता है 42 होता है। ये जो है 25 छक्का का क्या होता है 100 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे लिख सकते हैं 7 गुना ये 2 गुना 3 हो जाएगा। ये 5 पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 को पहले लिख लीजिए 2 पर पावर 2 है यहाँ 2 पर पावर क्या है 1 है क्या हो जाएगा ये 2 पर पावर 3 हो जाएगा। ये 3 अकेला है 1 हो जाएगा इस पर पावर 5 पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 7 पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना होगा। उसके बाद जो है क्या करते हैं जो गुणनखंडों की संख्या है नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ फैक्टर जो है नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको देखना है। ये जो आप अभाज्य गुणनखंड किया इस पर क्या करेंगे जो पावर है पावर में क्या करेंगे एक वृद्धि करके क्या करेंगे गुना कर देंगे। एक एक क्या करेंगे सभी में क्या करेंगे एक एक क्या करेंगे ऐड करके क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए 2 पर पावर क्या है 3 है तो 3 में क्या करेंगे हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 1 है पावर 3 पर पावर क्या है 1 है तो क्या करेंगे हम 1 में 1 क्या करेंगे जोड़ देंगे ये गुणों में है।
फिर देखिए यहाँ 5 पावर क्या है, 2 है, 2 में क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे। फिर क्या है यहाँ 7 पावर 1 है, 1 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं पावर में वृद्धि करके क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो मेरा आंसर आ जाता है। देखिए 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए 4 दूना 8 हो गया, ये 8 तिया 24 हो गया, 24 दूना 48 हो गया, 24 दूना क्या हो गया 48 हो गया। ये था गुणनखंडों की संख्या। क्या होता है गुणनखंडों की संख्या। जब भी आप गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको बनाना है। क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड कर देना है, उसके बाद जो पावर आया पावर में क्या करेंगे एक वृद्धि करके क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। आप ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 48। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला सवाल है कि 2 पर पावर 7 क्या है। अगला सवाल क्या आपका कह रहा है कि 2 पर पावर है 7 है गुना 3 पर पावर क्या है 4 है, 5 पर पावर क्या है 3 है, गुना 7 पर पावर क्या है कुछ नहीं है, तो क्या है ये 1 है। कि कितने गुणनखंड क्या कह रहा है सम है, नंबर ऑफ जो है क्या कह रहा है फैक्टर, इवन फैक्टर का कह रहा है, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। क्या होगा ये जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए इसका क्या ट्रिक होता है, क्या करेंगे हम इसमें क्या करते हैं कि जो 2 है 2 क्या है सम संख्या होता है, इसका जो पावर है इसको सेम हम रहने देंगे। 2 पर पावर क्या है, जितना भी अभाज्य गुणनखंड होगा उसका उसमें जो 2 आएगा उसका जो पावर आएगा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सेम टू सेम क्या करना है उतार देना है। तो 7 मैंने ले लिया, 7 मैंने क्या किया ले लिया। उसके बाद जो इधर संख्या होगा उसको हम क्या करेंगे एक एक वृद्धि करके क्या करेंगे लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है 4 है, 4 है तो क्या लेंगे हम एक इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, फिर इसमें क्या करेंगे एक ऐड करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, 5 चक्कर क्या हो गया ये 20, 20 दूना क्या हो गया 5 चक्कर 20, 20 दूना 40, यानी 7 गुना क्या हो गया 40 हो गया, और ये क्या हो गया 280 हो गया। यानी इसमें क्या है इस अभाज्य गुणनखंड में जो है क्या है सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा तो 280 होगा। ये इसका ट्रिक होता है। क्या करेंगे सिर्फ इसमें जो है क्या कॉन्सेप्ट हुआ, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ 2 का जो पावर था उसको हमने क्या किया ज्यों का त्यों ले लिए हैं, देखिए 7। उसके बाद जो है क्या किए पावर में हम एक वृद्धि करके क्या किए हमने ले लिया, तो क्या आया सम गुणनखंडों की संख्या मेरा निकल गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 280। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2 पर पावर 9 है, क्या है 2 पर पावर क्या है आपका 9 है गुना 3 पर पावर क्या है 5 है, और गुना 5 पर पावर क्या है 4 है, उसके बाद जो है 7 पर पावर क्या है 6 है। कि कितने गुणनखंड जो है विषम संख्याएं हैं। या आपकी बार जो है क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ जो है और फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ और फैक्टर, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ और फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करना है किसी भी संख्या में किसी भी विषम संख्या में हम जब 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है वो सम संख्या बन जाती है। इसीलिए हमको तो विषम लेना है, तो क्या करेंगे हम 2 वाला जो फैक्टर होगा उसको क्या करेंगे नहीं लेना है। इसमें क्या है 2 पर पावर क्या है 9 है, इससे हम क्या करेंगे नहीं लेंगे, इससे हम क्या करेंगे नहीं लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सेम प्रोसेस हम लगाएंगे, जो पावर होता है उससे क्या करेंगे हम एक एक क्या करेंगे वृद्धि करके क्या करेंगे गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ 5 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5 1 6 हो गया, ये क्या हो गया 4 1 5 हो गया, ये क्या हो गया 6 1 7 हो गया। अब ये आपका क्या हो गया 6 5 30 हो गया, 30 गुना 7 कितना होता है 7 या 21, यानी 210 हो गया। यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 210 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 210।
यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि इसमें क्या करेंगे, सिर्फ ऑड वाला में क्या करेंगे, द का जो होगा फैक्टर, दो जो फैक्टर होगा उसका कोई भी पावर रहे उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके शेष में क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करके क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।